एक वक्त था जब बसपा सरकार में इनकी तूती बोला करती थी। एक वक्त था इनका दफ्तर घर पर ही लगता था। ये मैं खड़ा हूँ सेक्टर 14A के सामने नोएडा में। आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। दरअसल मैं बात करने जा रहा हूँ रिटायर्ड IAS अधिकारी मोहिंदर सिंह की, जिनके घर पर चंडीगढ़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने छापेमारी की और करीब 7 करोड़ रुपए के हीरे बरामद किए। ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें इनके पास होंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोहिंदर सिंह के साथ साथ आशीष गुप्ता और आदित्य गुप्ता दोनों मेरठ के व्यापारी हैं। इनके घर पर भी छापेमारी की गई है और करीब 5 साल यानी बसपा के कार्यकाल के दौरान मोहिंदर सिंह नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO चेयरमैन भी रहे। कुछ टाइम दोनों प्राधिकरण के रहे और कुछ टाइम नोएडा के रहे। इसी दौरान नोएडा धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था। डेवलपमेंट के साथ भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती जा रही थी, जिसका नतीजा अब आप देख सकते हैं कि ED ने जब छापेमारी की तो क्या पकड़ा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मोहिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान दलित प्रेरणा स्थल, नोएडा में बालिका स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बनाए गए। इसमें क्या कमीशनखोरी हुई और कितना घोटाला हुआ, इसकी जांच की जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर ये निकलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बताया जा रहा है 1400 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें स्मारक बनी नोएडा में और बादलपुर में। इसी में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी स्मारकों के अंदर जो मूर्तियां भी लगाई गई, ऐसी मूर्तियां कई करोड़ रुपए की एक एक मूर्ति का रेट उस टाइम बताया गया था, जो टेंडर था। और बताया जाता है ये जो सेक्टर 14A है, मैं आपको दिखा दूं ले जाके, सेक्टर 14A में ही इन्होंने सबसे पहले अपना कैंप ऑफिस बनाया था मोहिंदर सिंह ने। ये इसका गेट है 14A और आप देखेंगे आलीशान सेक्टर नोएडा का। जैसे ही दिल्ली से हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये सेक्टर 14A पड़ता है। इसमें ज़्यादातर प्राधिकरण के अधिकारियों के मकान हैं और वो यहीं रहते हैं। दफ्तर उनका सेक्टर 6 में है, लेकिन मोहिंदर सिंह के लिए एक ख़ास बात थी कि वो दफ्तर ही नहीं जाते थे, बल्कि यहीं उन्होंने अपने बंगले में उन्होंने कैंप ऑफिस बना रखा था। जिसको भी उनको बुलाना होता था, प्राधिकरण के अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, सभी लोगों को वो अपने कैंप कार्यालय बुलाते थे। और एक कहानी ये भी है कि किसी को वो डांटते नहीं थे। कोई इंजीनियर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसको बुलाते थे और खुद अपने कमरे में बैठकर सेब खा रहे होते थे। सेब खाते खाते भूल जाते थे कि मैंने किसी को बुलाया है। इंजीनियर साहब बार बार रिमाइंडर भेजते थे कि बैठे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। पूरा दिन बिठाते थे। शाम होते होते वो इंजीनियर या अधिकारी को कहलवा दिया करते थे कि साहब अभी बिज़ी हैं, अगले दिन आइएगा। कई दिन तक इसी तरह जब इंजीनियर या किसी अधिकारी को बुलाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका किस कदर उत्पीड़न हो रहा होगा। वो किसी भी फाइल पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता था। देखिए, डाटा भी नहीं, कहा भी नहीं, लेकिन किसी भी फाइल पर आंख बंद करके साइन करने के लिए वो तैयार हो गया। ठीक इसी तरह किसी भी फाइल पर वो साइन करा लिया करते थे। अब मैं बता दूं कि कैग की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि 2005 से 2018 तक सबसे ज़्यादा नोएडा प्राधिकरण में घोटाले हुए हैं।
और उससे भी ज़्यादा घोटाला मोनिंदर सिंह जिस वक्त सीईओ थे उस दौरान हुआ। हालांकि सीईओ राकेश बहादुर, संजीव सरन भी रहे, उनके समय में भी कई घोटाले सामने आए, मगर वो सब धुल गए। वो सब इस घोटाले के सामने बहुत छोटे घोटाले बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि मोनिंदर सिंह के समय में हजारों करोड़ के घोटाले हुए, बिल्डरों को रेवड़ी की तरह प्लॉट बांट दिए गए। एक ऐसा बिल्डर था जिसको उंगली रख के प्लॉट आवंटित कर दिया जाता था। ऐसा लगता था कि वही बिल्डर है, वही फैक्ट्री मालिक है, वही आईटी कंपनी चलाना जानता है। उसको कमर्शियल, आईटी, इंडस्ट्री, बिल्डर, हर तरह के भूखंड आवंटित किए गए। नाम था निर्मल सिंह। लेकिन ये कहा जाता है, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो इसको पुख्ता करता हो। लेकिन आप देखिए कि 3C बिल्डर यानी निर्मल सिंह, जहाँ भी उसके प्रोजेक्ट हैं और उसने फ्लैट्स बनाए हैं, सभी बहुत अच्छी लोकेशन पर और ज़्यादातर प्लॉट कॉर्नर के मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, खुद से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरी बात कितनी सही है। ट्विन टावर आपने देखा होगा, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी ऊंची इमारत विस्फोटक लगाकर गिरा दी गई, जमींदोज कर दी गई और इसमें हजारों करोड़ रुपए का सुपरटेक को नुकसान हुआ। वो उस घोटाले में भी, उस मामले में भी मोनिंदर सिंह का नाम सीधे सामने आया था। अब मैं बताता हूँ मोनिंदर सिंह आखिर है कौन। मोनिंदर सिंह वैसे पंजाब के रहने वाले हैं और वो 1978 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने परीक्षा पास 1977 में की और उनको कैडर अलॉट हुआ उत्तर प्रदेश 1978 में। यूपी में आने के बाद मोनिंदर सिंह कई शहरों में अच्छे पदों पर रहे, कई जिलों में जिला अधिकारी के पद पर भी रहे। लेकिन उन्होंने अपने नौकरी के आखिरी में इस कदर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाया, जो अब ईडी छापेमारी कर सामने ला रही है। मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई 2012 को मोनिंदर सिंह रिटायर हो गए। कहाँ गए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बताया यही जा रहा है कि मोनिंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया में विजिलेंस की टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर संपर्क नहीं हो पाया। अब देखना ये है कि क्या मोनिंदर सिंह ईडी के हाथ आ पाएंगे। इसको लेकर और भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं, राजनीति से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वो बसपा सरकार में यहाँ सीईओ और चेयरमैन के पद पर रहे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि राजनीति भी कहाँ कहाँ चल रही है। लेकिन फ़िलहाल तो आईएएस अफसर के भ्रष्टाचार का आपने रूप देख लिया। 7 करोड़ के हीरे केवल एक छापे में, यदि और जांच होने लगी तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और ना जाने कितने जेवरात और कितना कैश और बेनामी संपत्ति मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।